हेलो फ्रेंड्स। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सदस्यों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड के ट्रांसफर यानी कि आपके पीएफ के ट्रांसफर करने के बेहद सरल तरीका बना दिया है। नौकरी बदलने पर अब आपको मेंबर्स को पुराने या नए एम्प्लॉयर के जरिए प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करने के नियम को खत्म कर दिया है। पहले क्या नियम था कि यदि आप एक कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पुराने कंपनी के पीएफ को नए कंपनी के पीएफ में ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म 13 ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना पड़ता था। ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते थे। कई बार लोग इस तरह से ट्रांसफर नहीं करवाते थे और कंपनी चेंज करते जाते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आता था कि जब कभी भी इंप्लॉय को पैसे निकालने की जरूरत पड़ती थी तो उनके जो पीएफ में बहुत सारे पैसे जमा हुआ रहते थे। 3 कंपनी का पैसा, 4 कंपनी का पैसा जमा रहता था, लेकिन जब वो उठाने जाते थे पैसे तो उनको पैसा बहुत कम मिलता था। कम क्यों मिलता था? क्योंकि कभी भी जब आप पैसे उठाएंगे तो आपके लास्ट जो एक्टिव पीएफ है उसमें से ही पैसा उठता है। तो यदि आप पिछले 2 या 3 कंपनी के पैसे को जो करंट पीएफ है, आपका वर्तमान पीएफ है, उसमें ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो आपका पैसा जो वर्तमान पीएफ में पैसा है उसमें से ही उठेगा। तो आपका पुराना पीएफ का पैसा नए में ट्रांसफर नहीं होने से उसमें बैलेंस कम दिखाता है और पीएफ के बैलेंस कम दिखाने से आप जब क्लेम करते हैं तो आपको पीएफ कम मिलता था और वैसे कंडीशन में आपको खुद से ट्रांसफर कराना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने यह नियम बदल दिया है। जैसे ही आप एक कंपनी छोड़ेंगे और दूसरे कंपनी में ज्वाइन करेंगे और जैसे ही उस नए कंपनी में आपका नया पीएफ खाता खुलेगा तो आपके आधार से डाटा मैच करते हुए जैसे डेटाबेस बता देगा कि भाई ये आधार पे पहले से 1-2 और भी पीएफ हैं पुराने चल रहे हैं। तो क्या करता है कि जो पुराने वाले पीएफ में जो भी अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट आपके नए वाले पीएफ में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अगर आपके पिछले 2 या 3 पीएफ में अगर 1-2 लाख रुपए पड़ा हुआ है वो सारा का सारा 2-3 लाख रुपए आपके नए वाले पीएफ में ट्रांसफर होकर आ जाता है और नए पीएफ में ज़्यादा अमाउंट दिखाने लगता है। तो आपको पता ही है कि जब भी आप पीएफ पे पैसा एडवांस उठाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जितना अमाउंट बचा हुआ उसका 50% या 75% अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो यदि आप अगर 1 लाख रुपए अप्लाई करते हैं, अगर आपके खाते में 3 लाख रुपए बैलेंस शो हो रहा है तो आसानी से आप 1 लाख रुपए उठा सकते हैं। तो आपको अब पैसा उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और पैसा पीएफ को ट्रांसफर कराने में भी दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि यदि आप 2 या 3 या 4 कंपनी में आप कंपनी चेंज कर रहे हैं और पीएफ के पैसे को या पेंशन के पैसे को या पेंशन के सर्विस को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं तो आपका सर्विस भी कम होता है। इस तरह से आप कंपनी 3-4 कंपनी में भले आप 10 साल नौकरी कर लेते हैं लेकिन अगर आप ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं तो आपको सर्विस बहुत कम काउंट होता है और आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और भी क्या रीजन है कि और भी अलग अलग रीजन में आपको जब एडवांस के लिए पैसा उठाते हैं तो कुछ कंडीशन में आपको 5 साल या 4 साल सर्विस मैंडेटरी होता है। तो यदि आप 3 कंपनी को मिलाकर 6 साल नौकरी कर लिए हैं लेकिन वर्तमान जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें 6 महीना ही आपका अभी तक सर्विस पूरा हुआ है। अगर आपने पिछले 2 कंपनियों का अगर पैसा ट्रांसफर नहीं कराते हैं, सर्विस ट्रांसफर नहीं कराते हैं, तो जब आप कभी भी उस कंडीशन में फॉर्म 13 भर के अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको पीएफ में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और मैसेज आएगा कि आपका अभी सर्विस जो है 5 साल पूरा नहीं हुआ है। आपका सर्विस एक्चुअल में तो पूरा हो गया लेकिन आपने पीएफ को ट्रांसफर नहीं कराया बोल के आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और बताया जाएगा कि आपका सर्विस पूरा नहीं हुआ है। तो पहले लोग क्या करते थे, फॉर्म 13 भर के इस पीएफ को ट्रांसफर कराते थे। कई बार इसमें प्रॉब्लम क्या जाता था, ट्रांसफर कराने के टाइम में बहुत सारे इसमें दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब ये सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। अब ये काम ऑटोमेटिक होने वाला है। ऑटोमेटिक हो गया है पीएफ, आपका जो वेबसाइट में अपडेट हो चुका है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर अब आपके पीएफ में होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को इस अपडेट से अवगत कराया जाए। आशा करता हूं इस अपडेट का आप लोग अब फायदा उठाएंगे। आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 15 जनवरी 2025 को सर्कुलर जारी किया है जिसमें नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट के ट्रांसफर के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इन मामलों में मौजूदा या पुराने या नए एम्प्लॉयर के जरिए ऑनलाइन प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर क्लेम करने के नियम को खत्म कर दिया है। ऐसे मामले में जिसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया हो और वो आधार के साथ लिंक है, ऐसे केस में अगर एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के मेंबर आईडी के बीच प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्रांसफर होना, ऐसे मामले में राहत दी गई है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अगर आपके मान लेते हैं कि आपने 3-4 कंपनी में काम किया और अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका खुल गया है, जैसे एक्चुअली अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट को नंबर खुलना नहीं चाहिए, तो गलत है क्योंकि यूनिवर्सल अकाउंट एक ही होता है। ये फ्रॉड किए थे बीच में कंपनियां, ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ लिंक्ड मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है और इन मामलों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद अलॉट किया गया है और वो आधार के साथ लिंक है, उस मामलों में भी राहत दिया गया है। एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर होना है जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया था और वो आधार से जुड़ा हुआ है और सदस्य आईडी में नाम, जन्मतिथि और लिंक समान है। मान लेते हैं कि एक ही आपका यूनिवर्सल अकाउंट है, अलग अलग कंपनियों में आपका अलग अलग पीएफ खाता है और सब में डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम बिल्कुल सेम है और दोनों में आधार लिंक है, तो भी ऐसे कंडीशन में भी आपका जो है पीएफ का पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा पुराने से नए में। अलग अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जुड़े मेंबर आईडी के बीच ट्रांसफर के मामले में जिसमें कम से कम एक इवन 1 अक्टूबर 2014 से 17 से पहले आवंटित किया गया था, एक ही आधार से जुड़े हुआ है और सदस्य आईडी के नाम, डेट ऑफ बर्थ का लिंक समान है। ठीक है, पर्सनल डिटेल का सभी जगह सही होना जरूरी है। ठीक है,
तो अब इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सर्कुलर का मतलब ये हुआ है कि ऊपर दिए गए मामलों में एक एम्प्लॉय सीधे प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर के लिए क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर यूएन आधार से लिंक्ड है और सब्सक्राइबर का सभी जगह दिए गए पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल मेल खाता है तो अब बगैर एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन के बाद भी प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।